नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। जी हां, 80-20 का खेल चलाने की कोशिश हो रही है उत्तर प्रदेश में। बाकायदा उत्तर प्रदेश की सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। अब उत्तर प्रदेश में 80 और 20 के बीच में घमासान होगा। 80 का मतलब क्या था उनका, 20 का मतलब क्या था, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि 80 में बीजेपी है और 20 में पूरा विपक्ष है। कितनी उनकी बात में ऑथेंटिसिटी है, कितनी प्रामाणिकता है, कितना तथ्य है, कितना विकास है, कितना बड़ा विकास का मॉडल है, कितना कुछ जो उनकी तरफ से दावे किए गए, इसमें किस तरह की सच्चाई है, इस बात को समझने के लिए बाकायदा विपक्ष क्या 20% में है, इस बात को समझने के लिए आज करेंगे महाबहस, बड़ी चर्चा। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। यूपी चुनाव में अब होगा 80-20 का खेला। 80 के दम पर बीजेपी की होगी प्रचंड जीत, 20 के बल पर विपक्ष हो जाएगा धराशायी। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में मतदान होगा और 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में तमाम सियासी पार्टियों का भविष्य भी तय हो जाएगा। अब चुनाव मैदान में जो भी होगा वो पुख्ता होगा। जहां बीजेपी दावा कर रही है अब की बार 80-20 का चुनावी खेल होगा, मतलब 80% जनता बीजेपी के साथ और 20% में पूरा विपक्ष। यहां तक कि ओवैसी भी सीएम योगी के इस दावे के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। सीएम योगी के बयान को यूपी बीजेपी की तरफ से बाकायदा ट्वीट भी किया गया है। लड़ाई अब 80 और 20 की हो चुकी है। जो लोग सुशासन और विकास का साथ देते हैं वो 80% भाजपा के साथ हैं, और जो लोग किसान विरोधी हैं, विकास विरोधी हैं, गुंडों माफियाओं का साथ देते हैं वो 20% विपक्ष के साथ हैं। दरअसल एमआईएम के प्रमुख ओवैसी के 19% मुसलमानों के दावे करने वाले बयान और ब्राह्मण वोटों पर अलग अलग पार्टियां जो दावे कर रही हैं, इन्हीं सवालों पर सीएम योगी ने कहा कि मामला इससे कहीं आगे जा चुका है। अब की बार की लड़ाई 80 और 20 की हो चुकी है। खैर जो भी हो, लेकिन कोरोना प्रबंधन पर विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है। ऐसे में कोरोना काल में ही चुनाव होना किसके लिए सियासी फायदे की बात होगी, फिलहाल इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो 80 और 20 का खेला होगा। 80 पर दावा सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, और उन्होंने अपनी तरफ से ही कह दिया कि 20 पर दावा जो है विपक्ष का है। विपक्ष इस बात को वैसे मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगा, क्योंकि 20% पर तो वैसे ही दावा कर रहे हैं। बाकी समाजवादी पार्टी कई बार कह चुकी है कई मंचों से कि 403 में से 401 सीटों पर जीत उसकी होगी। प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी में भी जान फूंकने की पूरी तरह से कोशिश में लगी हैं। बसपा खामोश जरूर है, लेकिन क्या 20% के अंतर्गत वो आएगा, ये बड़ा सवाल है। और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए इस वक्त हमारे साथ कई मेहमान हैं जिनसे बातचीत करेंगे। प्रियंका पासवान इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, आपका स्वागत है। विनय कुमार सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। विनय जी, आपका स्वागत है। संदीप द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। संदीप द्विवेदी जी, स्वागत है आपका। और सैयद तकी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। सैयद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रेश कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। चंद्रेश जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले प्रियंका के पास चलते हैं। प्रियंका, 80% बनाम 20%, 80-20 का खेला होगा। योगी आदित्यनाथ ने दावा कर दिया कि 80 हमारा है, 20 में पूरा विपक्ष है। क्या कहना और जमीनी हकीकत, दोनों चीजों में बहुत अंतर तो दिख रहा होगा, जरा बताइए। जी जी, अभी देखिए, ये जो भी गौरीशंकर जी, अभी ये जो इलेक्शंस होते हैं, महीने का या 10 दिन का कोई काम होता है कि 10 दिन में जनता को ये चुनना है कि हमको किसको चुनना है। हाँ। ये 5 साल का पूरा उनका जो कार्यकाल है उसको देख के जनता वोट देती है, और यही होगा ही।
अभी जो रैलियां वगैरह ये सारी चीजें बंद कर दी गई हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें जो विपक्ष है उसको थोड़ा सा नुकसान तो थोड़ा होगा ही, लेकिन इतनी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि पूरे 5 साल का कार्यकाल जनता ने देखा है। तो मतलब अब ये लोग किसको किसको वोट देंगे, जनता किसको वोट देगी, इन्होंने बोला है कि मैं बिल्कुल मानती हूँ कि जनता भी ये चीज मानती है कि 80% लोग डेफिनेटली उन लोग के खिलाफ होंगे जो कि जिन लोगों ने मतलब बेरोजगारों को सड़क पे छोड़ दिया है। 29,000 देखिए शिक्षक वहां धरना दे रहे हैं। कोरोना के समय में ऑक्सीजन की कमी हो गई, लोग मरे, अस्पताल दवाएं उनको नहीं मिली। और गोरखपुर योगी जी का जो है वहां पे कार्यकाल, बीआरडी मेडिकल कॉलेज है, वहां पे भी हजारों की संख्या में अभी भी बच्चे दिमागी बुखार से मरते हैं। तो ये 5 साल में क्या क्या किया, नोटबंदी से लघु उद्योग बर्बाद हो गए, अब अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो गई, यूएपीए लगा दिया जाता है, महंगाई, तो 80 पेट्रोल 80 डीजल क्यों कह रसोई रहे थे गैस। योगी जी? नहीं तो मैं सर यही बोल रही हूँ, 80% लोग डेफिनेटली ये बोल रहे हैं ना कि 80% लोग तो उन्हीं लोग को वोट देंगे जो मतलब बीजेपी, जो सही काम सुशासन को वोट देंगे। तो अब ये देखिए लोग डिसाइड करेंगे कि सुशासन किसने तो क्या एक किसने बात किया। बताएं प्रियंका, एक बताएं, थोड़ा जी सा जी मुझे लग रहा है कि बैलेंस बातें नहीं निकल पा रही हैं आपसे। जी 2012 जी से 2017, 2017 से 2022, इसका डिफरेंस जी भी तो होगा जनता की तरफ से। जी जी देखिए बिल्कुल होगा डिफरेंस, लेकिन हाँ। डिफरेंस होगा तो वही तो सर बोल रही हूँ। अब ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि ये इनका ही कार्यकाल का है, इनके ही कार्यकाल का है। जनता भी देख रही है कि बेरोजगारी में किसने किसने इजाफा किया, हाँ। किसने लोगों का लघु लघु उद्योग बर्बाद कर दिया, किसने मतलब दवाई अस्पतालों का और किसने नहीं विकास देखा। और तो डेफिनेटली तो प्रियंका, विकास जिसने किया है बीजेपी, वो एक उसी मिनट, को देंगे। बीजेपी जो कहती रही है कि जी हमारा एक अलग विकास मॉडल है, क्या उस विकास मॉडल का कोई असर नहीं होगा? वो आपकी लिस्ट में नहीं है? विकास मॉडल फेल है क्या उत्तर प्रदेश में? कानून व्यवस्था क्या फेल है 5 साल के अंतर्गत? क्या किसी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं होगा? इस पर क्या सारी जनता 80% में नहीं आएगी? इस पर भी तो बात करें आप। नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। देखिए हाँ, ये तो लोग ही डिसाइड करेंगे ना सर कि कितना विकास हुआ उनका। ये लोग ही डिसाइड करेंगे कि ये तो उन्होंने क्या सबको पता है विकास ना किया। प्रियंका, ये तो सबको पता है, हम सबको पता है कि 10 जी जी 10 मार्च को जो नतीजा आएगा उन लोगों का मैंडेट ही है। लेकिन हम जी आप जी तो ये कह रहे हैं कि 80 वाला जो दावा किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, ये कितना जी ऑथेंटिक है? अगर ऑथेंटिक नहीं है तो कहाँ कहाँ बीजेपी को दिक्कत हो सकती है? अगर 20 में पूरा विपक्ष को डाल करके रखे हैं तो वाकई में क्या ऑथेंटिक है? मुझे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक ये भी नहीं है। तो 20 नहीं है तो कितना है? 40 है, 50 है, 60 है? मैं जानूंगा, कई मेहमान और भी इस वक्त हमारे साथ नहीं हैं। नहीं 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 मैं देखिए आता हूं सर आपके ये। पास, मैं आता हूं थोड़ी जी देर के जी बाद मैं आऊंगा। बीजेपी के प्रवक्ता संदीप द्विवेदी जी इस वक्त है। संदीप जी, कहना आसान होता है, 80 बनाम 20 का खेल चल रहा है। मैंने उसको खेला कर दिया कि चलो 80 बनाम 20 का खेला होगा उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ जिस आत्मविश्वास के साथ ये बात कह रहे हैं, क्या बीजेपी के अंदर वो पूरा कॉन्फिडेंस है? 80 वाला कॉन्फिडेंस है? हम अगर सेंसेक्स के आधार पर भी इसको है ना जांचने की कोशिश करें कि उत्तर प्रदेश में देखिए सियासी सेंसेक्स बड़ा चरम पर है, बड़ा हाई चल रहा है, बड़ा उछाल है, और उसमें बीजेपी के शेयर में उत्तर प्रदेश की जनता, 80% जनता उसमें निवेश करने के लिए क्या तैयार है? क्या आसान है क्या कह देना और हम लोग मान जाएंगे इस बात को? बताइए सर, क्यों उन्होंने कहा है ऐसी बातें? देखिए, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक बड़ी अच्छी चौपाई लिखी है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी मूरत तिन तैसी। हाँ। और इस योगी जी के बयान को भी देखोगे तो कहीं ना कहीं उसी परिप्रेक्ष्य में है। हाँ। कि जिस व्यक्ति को जिस तरीके से इस बयान को देखना है उसको वही दिखेगा। हाँ। जो व्यक्ति सुबह से शाम तक सोचता होगा कि ये 20% हमारा वोट है, ये हमारा है, वो हमारा है, तो वो यही सोचेगा कि इस 20% की बात हो रही है। दूसरी पार्टी सोच रही होगी कि ये 21% हमारा है, ये 21% हमारा है, तो वो कहेगी कि नहीं, ये तो यहाँ इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो पार्टी विकास के मैंडेट पे सत्ता में आई और जिसने कहीं ना कहीं विकास के मैंडेट पे एक बहुत अच्छी सरकार प्रदेश में चलाई, ऑब्वियसली विकास की बात करेगी। और ये समाज में स्वाभाविक है कि हमेशा 80% लोग समाज के सुधार का समर्थन करते हैं और 20% हमेशा कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां या अपने समीकरण सेट करने की कोशिश करते हैं। उन्हें समाज के सुधार से, उन्हें लोगों के भलाई से, विकास से कोई मतलब अच्छा नहीं। संदीप, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। प्रियंका इस बात को रेखांकित नहीं कर पाई। मैं उम्मीद कर रहा था कि वहां से चीजें निकल करके आएंगी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन ये कहीं कुछ और इशारा तो नहीं कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ?
नहीं, क्योंकि देखिए- ओवैसी का बयान आया था कि 19% हमारा है। इसके बाद इसी बयान के बाद उनका बयान आया कि हाँ 19 में सिर्फ वही नहीं बल्कि पूरा विपक्ष है, 80 हमारा है। देखिए मैंने ये अगर मैं जो सोच रहा हूं, अगर उस तरफ भी आप अगर लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर क्या है, एक महीने के अंदर क्या क्या प्रयोग करने वाले आप लोग हैं फिर? नहीं, देखिए मैंने जो शुरुआत में चौपाई कही थी और उसके बाद मैंने जो आपको 20% का समीकरण दिखाया था, मेरा कहने का तात्पर्य वही था। आज 80% की आप बात कर रहे हैं और क्योंकि 19% मुस्लिम वोट है तो समाजवादी पार्टी क्योंकि मुस्लिम सुबह से शाम तक चिल्लाती है, खुल के रैलियों में कहते हैं कि मुस्लिम सिर्फ हमें वोट दे, तो उन्हें वही 19% दिखेगा। दलित भी 21% है। आज किसी पार्टी ने क्यों नहीं कहा कि भाई ये दलित की भी बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बात विकास की गई है। अब जिसको विकास से कोई मतलब ही नहीं है तो वो विनाश की ही बात करेगा, वो उसे वही बात करेगा जो सुबह से शाम तक जिसका गुणगान करता है, जिस आंकड़े में खोया रहता है। तो 80% में कौन कौन है फिर, ये तो बताइए। ऑब्वियसली विकास का समर्थन करने वाले हर धर्म और हर वर्ग के व्यक्ति हैं जो विकास का समर्थन करते हैं, जो समाज में सुधार का समर्थन करते हैं। मतलब ओवैसी के बयान के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आया, तो उनके काउंटर में उनका बयान आया, तो क्या उसे जोड़ने की जरूरत नहीं है इसको? नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता कि ओवैसी के बयान पे योगी जी को काउंटर करने की जरूरत है और ना ही ओवैसी उत्तर प्रदेश में इतने बड़े नेता हैं कि उनको काउंटर करने के लिए योगी जी को आना पड़े। मतलब 20% पूरा विपक्ष है, 20% 20% पूरा विपक्ष है। देखिए मैं पक्ष और विपक्ष नहीं, यहाँ 20% वो लोग हैं जो समाज में हमेशा विकास का विरोध करते रहे हैं। यहाँ उन 20% क्यों विनय कुमार जी इतना आसानी से थोड़ी डाइजेस्ट कर लोगे कि 20% में 20% तो वैसे ही दावा कर रहे हैं आप लोग, तो 403 सीटों पर जीतने का। एक मिनट, अभी एक राउंड चलने दीजिए, सभी लोग बोलेंगे, इसके बाद ओपन करेंगे डिस्कशन, तो बोलिएगा उसमें। मैं विनय कुमार जी ये पूछ रहा हूँ, 403 का दावत तक आप लोग कर रहे हैं, खूब रैलियां किए, ठीक ठाक आप लोगों ने काम कर लिया समय रहते हुए, जब तक रैलियों को बंद कर दिया गया। मुझे लग रहा है बीजेपी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश इसमें आगे रही। ये 80 बनाम 20 वाला जो फॉर्मूला है सीएम योगी की तरफ से दिया जा रहा है, बीजेपी भी कह रही है 350 से ऊपर, आप लोग कह रहे हैं 400 से ऊपर, ये फिर 80-20 की लड़ाई में क्या समाजवादी पार्टी फंसती दिख रही है? देखिए गौरी शंकर जी, ये मानसिकता बड़ी ही खराब है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री या भारत का प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है, पूरे प्रदेश का प्रधानमंत्री होता है। अगर वो बंटवारे की बात करें, इस तरह की विखंडन, अंग्रेजों के मानसिकता, अंग्रेजों जैसी मानसिकता की बात करें, देश और प्रदेश को तोड़ने वाली, ये समझ में नहीं आता। एक मिनट विनय जी, मैं रोकना चाहूंगा। क्या संदीप जी जो कह रहे थे उसी आधार पे आप बोल रहे हैं कि जैसे आप समझिए उनके उस बयान को, तो आपने क्या समझा? ऐसा नहीं है। आपने क्या समझा? नहीं, हमने ये नहीं समझा, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, अगर वो बैठ के कहता है कि ये इस तरीके से लोगों का बंटवारा अगर प्रदेश के अंदर करता है तो बड़ा, मतलब बंटवारा किस सेंस में, तो बताइए। वोटों का बंटवारा करता है, कहता है कि 20% हमारे हैं और 80% आपने, तो किसके तरफ इशारा? बंटवारा किस आधार पे? और अभी तो हमें बताना पड़ेगा ना। कहा कि वैसे कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, शायद इनको अभी पीछे जाने की आवश्यकता है। ओवैसी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठ करके कहा कि ओवैसी बहुत बड़े नेता हैं, हम उनका उत्तर प्रदेश में स्वागत करते हैं। अब ये ना माने वो बात अलग है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका बड़े नेता के रूप में स्वागत किया है। आएंगे सर, आज थोड़ी देर उत्तर में। प्रदेश के अंदर जो स्थिति है, बात किस पर करनी चाहिए? जिस तरीके का लोग बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, जिस तरीके से बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहन को टायर और पेट्रोल से जलाया जाता है, इससे बड़ी शर्मसार करने वाली बात नहीं होती है। वहां का मुख्यमंत्री तब बात करे महिला सुरक्षा की बात करे, वो कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर, जिस प्रदेश में दिन दहाड़े उनके गृह राज्य मंत्री श्री के लड़का जो है थार चढ़ा करके मार दे, वो बात करे लॉ एंड ऑर्डर की, वो बात करते हैं रोजगार की, जहां पर बेरोजगार रोज आत्महत्या कर रहे हैं, जहां पर किसान आज परेशान है। गांव में अब बहुत बार बात हो चुकी है बीजेपी किसान के बारे में, तो उस पर आज हम चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किस तरीके से परेशान मुझे विनय जी एक बात बताएं, विनय जी बस बहुत कम शब्दों में थोड़ा बताइएगा, एक राउंड सबसे पूछ लेना चाह रहे हैं। ये 20% का जो एक तरह से आंकड़ा दिया गया है, जो बात कही गई है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, 20 में क्या समाजवादी पार्टी खुद को मानती है, या फिर 20 तो है ही, है ना, 20 जो इशारा है 20 तो है ही, साथ ही साथ बाकी जो 80 है उसमें भी पूरी तरह से हमारी आप लोगों की। बिल्कुल, पूरा उत्तर प्रदेश हमारा है, हम पूरे उत्तर प्रदेश के गुलदस्ते की बात करते हैं, जिससे
कि हमारा उत्तर प्रदेश महकना चाहिए, जो सुंदर लगना चाहिए। अभी संदीप जी ने जो चौपाई कहा है, उस चौपाई को अपने ऊपर लागू करें। भारतीय जनता पार्टी जिसकी जैसी नियत है वो ऐसी वो बात करेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी इस तरह की बात नहीं करती है। चलिए, समझ हम पूरे गए, उत्तर समझ गए। प्रदेश की बात करते हैं, समझ गए। उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास की बात चलिए, करते ठीक है, हैं। समझ हम गए। उत्तर प्रदेश में जो मानवीयता जो इन्होंने जिसका हनन किया, जिसके साथ अन्याय किया है, जो गंगा में लाशें तैरती रही, हम उसकी बात करते हैं। कोरोना आज आ गया है, फिर कोरोना वैसे सर, तीसरी लहर आ वैसे गई है। देखिए क्या है, मैं एक बात में बड़ा बिलीव करता हूं हमेशा से कि 2012 से 2017, 2017 से 2022 अगर तुलनात्मक कोई है ना, अखिलेश यादव की सरकार और योगी सरकार की तुलनात्मक कोई अध्ययन करने के लिए बैठ जाए, तो मुझे तो लगता है कोई वोट देने के लिए ही तैयार नहीं होगा। लगेगा कि रहने दो, कौन वोट करे, है ना, क्योंकि उसे समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर इमीडिएट अगर सिचुएशंस को देखें, इमीडिएट क्या देने ही नोटा दबाएगा या किसी पे इतना कंफ्यूज हो जाएगा ना सर, इतना हैं। कंफ्यूज हो जाएगा, पैरामीटर इतना आगे पीछे होगा कि इसको दे, इसको दे, इसको दे, फिर मालूम चला बिल्कुल वोट ही नहीं दे पाएगा। नहीं, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है गौरीशंकर जी। आज अगर मैं आपको गिनाने लगूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं, सुनिए तो, लखनऊ गए हो, इसीलिए मैं कह रहा हूं इमीडिएट एयरपोर्ट से लेकर के इमीडिएट सिचुएशन है, बता दे कोई विकास का कार्य। मुझे लगता है, सुनिए तो, मैं आ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का सरकार में आपके पास आऊंगा मैं। मुझे ऐसा, इसलिए मैं कह रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि 2, 4, 5 महीने का जो माहौल होता है ना, बड़ा फर्क पड़ता है उस पर, जनता की जनमानस पर, मतदाताओं की जनमानस पर। 4-5 महीने में जो जितना बेहतर चुनाव प्रचार कर लेता, चुनाव रैलियां निकाल लेता, उसका असर होता। बाकी तो काम 2012 से 17 में कितना हुआ, 17 से 22, वो तो पिछली बार भी था सर, 2017 में हार गए। कम जन सैलाब थोड़ा ही आता था। चंद्रेश कुमार जी के पास आ रहे हैं। चंद्रेश जी, देखिए, मैं जब भी किसी कांग्रेस प्रवक्ताओं से बात करता हूं तो एक सवाल मेरा हमेशा रहता है कि सर कुछ तो कोशिश कीजिए, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता हमेशा से बोलते हैं कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है। 33 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी में सिर्फ अगर कोई बचा है तो उसके अच्छे कुछ प्रवक्ता बचे हैं जो अच्छा बोलते हैं, अपनी बात अच्छे ढंग से रखते हैं, लेकिन जनता पर उसका कोई असर नहीं होता। 80-20 वाले खेल में जो है आप कहां पर हैं सर? 80 में तो खैर मैं भी कह रहा हूं नहीं है आप, 20 वाले में भी थोड़ा सा गुंजाइश है, बचा है या नहीं बचा है? बता रहे हैं वही आपको। योगी आदित्यनाथ जी के इस बात से मैं सहमत हूँ कि इस बार वोट 80 और 20 के रेशियो में बटेगा जी। लेकिन जो दूसरी बात आपने कहा उससे हम सहमत नहीं है। योगी जी ने ये मान लिया है कि वो 20% में है और बुरी तरह भाजपा चुनाव हार रही है, इसलिए अंत में वो चुनाव को सांप्रदायिक रंग देखकर उत्तर प्रदेश की आबो हवा में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस बार ऐसा होने नहीं जा रहा है। हाँ। 80% विपक्ष वोट पड़ेगा, इस बात से मैं सहमत हूं। लेकिन विपक्ष को जो 80% वोट पड़ने जा रहा है उसमें 45 से 48% वोट कांग्रेस को पड़ने जा रहा है सीधे। और कांग्रेस इस बार बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि तुलना यदि होगा तो सिर्फ 5 और 10 साल का नहीं होगा, तुलना पिछले 30-32 सालों का होगा कि किस प्रकार से भाजपा, सपा और बसपा की मिलीजुली सरकारों ने उत्तर प्रदेश को सिर्फ और सिर्फ लूटने और बर्बाद करने का काम किया है। चंद्रेश जी बताया, सुनिए चंद्रेश जी, मैं चाहता हूं कि प्रियंका गांधी से हमारी कभी मुलाकात हो जाए, वैसे मिलती तो नहीं है, वो आम जनता से मिलने में बड़ा सोच के बड़ा सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करती हैं, आम जनता में उन्हीं से मिलती हैं जहां से उनको कुछ है ना फुटेज वगैरह मिल जाए। हम लोग से क्यों मिलेंगी? लेकिन अगर कभी मिल गई तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि चंद्रेश कुमार जी को जो है सीएम उम्मीदवार घोषित कीजिए वहाँ पर, क्योंकि इतना ओवर कॉन्फिडेंस तो आज तक मैं किसी नेता के अंदर नहीं देखा है ना। 33 साल पुरानी कांग्रेस को जिंदा करने का प्रण जो आपके अंदर है ना चंद्रेश जी, मैं इसको सैल्यूट करता हूं सर। और चन्नी जैसे लोगों को सीएम बनने की पूरी संभावना है। आते हैं सर, आते हैं चंद्रेश जी से मैं उम्मीद करता हूं, तो हम सीएम बन चंद्रेश जी से मैं उम्मीद करता हूं, काबिलियत होगी तो बनेंगे। चंद्रेश जी से मैं उम्मीद करूंगा, चंद्रेश जी से मैं उम्मीद करूंगा कि अगले सवाल में आप जरूर ये बताएं सर कि देखिए 80 वाला में मामला आप जो कहिए मैं नहीं बिलीव कर पाऊंगा, 80 वाला में आप नहीं आते हो, 20 वाले में गुंजाइश कितनी है ये जरूर आप बताइएगा। मैं आ रहा हूं आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को इस बार 14 से 18% वोट मिलने जा रहा है। आंकड़ा आपके सामने मैं स्पष्ट रूप से रख दे रहा हूं।
देखिए हमने तो 2% वोट में भी मेघालय में सरकार अभी बनाई काउंटर नहीं, है। अभी काउंटर नहीं। हमने तो 2% में भी मैं आ सरकार रहा हूं सर, आ बनाई रहा है। गोवा में 20% में आ रहा हूं, सरकार बनाई है, आपके नेता बैठे रहे। और वहां 80% जो है जनता का इस बार सैयद तकी जी इस वक्त हमारे साथ है, आम आदमी। एक मिनट आते हैं चंद्र जी, आते हैं, मेरी बात भी थोड़ा मान लो। मुझे पता है कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, चाहे प्रियंका गांधी तो थोड़ा सुन भी लेती है, आप लोग तो सुनने के लिए तैयार नहीं हो। प्रियंका गांधी से भी अगर ये सवाल पूछ लें कितना जीतेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं क्या बोलें, लेकिन आप लोग तो बोलते हो सर खुलेआम, इसलिए तो कह रहा हूं ये ओवर कॉन्फिडेंस को मैं सैल्यूट करता हूं सर। ये प्रण जो है ना आप लोगों का, कांग्रेस पार्टी की इस बार सरकार आएगी, ये प्रण जो है वाकई में इस प्रण को मैं सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हैं तकी साहब। सब कुछ ठीक है, चुनावी रैलियां बंद हो गई, खूब बड़े बड़े दावे हो रहे थे आप लोगों की तरफ से कि दिल्ली जीत लिए, उत्तराखंड जीतेंगे, पंजाब भी जीतने का दावा किया गया था, लेकिन थोड़ा समय रह गए, वहाँ पर नहीं जीत पाए। फिर मौका है, पता नहीं क्या करेंगे आप लोग। अब उत्तर प्रदेश भी जीतने के दावे कर रहे थे, लेकिन पूरा मामला ही यहाँ पर गड़बड़ होता दिख रहा है। न आपके पास मौके हैं, न चुनाव प्रचार है, न कार्यकर्ता है, न ज़मीनी हकीकत है। कैसे काम चलेगा संजय जी का, बताइए सर। देखिए, हम लोग 20 में भी हैं, 80 में भी हैं। हम हर भारत की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। ये अच्छा हर उस जवाब जनता रहा को जो योगी सरकार से, ये प्रशासन जवाब से अच्छा परेशान है। हाँ, और दूसरी बात यह है कि आपने देखा किस तरह से कोरोना के दौरान 80% जनता उत्तर प्रदेश की परेशान रही, ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम करती रही, दवाएं नहीं मिली लोगों को, शमशान घाट पे लकड़ी नहीं मिली, और जब शमशान घाट पे जगह नहीं मिली, अंत्येष्टि तक नहीं हुई लोगों की, उनकी अब जली लाशें गंगा में तैर गई, गंगा जो शववाहिनी हो गई। और यही मौका है कि जब चुनाव भी कोरोना के दौरान होगा और जब वोटर घर से निकलेगा वोट डालने के लिए, तो उसके मस्तिष्क में, उसकी आंखों में वो दृश्य तो एक बार जरूर आएगा कोरोना का, जो उसने देखा है दूसरी लहर के दौरान। तो जनता भूलेगी नहीं। वो 80% जनता जो प्रत्याशित रही, जो परेशान रही, जो त्राहिमाम करती रही, वो जनता नहीं भूलेगी योगी शासन को, इसने कितना निर्लजता के साथ कार्य किया है। और जनता के उपकरण की खरीद फरोख्त में उसने घोटाले किए हैं, राम जन्मभूमि की खरीद फरोख्त में घोटाले किए हैं, और जल जीवन मिशन में घोटाले किए हैं। शिक्षा मंत्री के भाई को रिक्रूट कर लिया गया गलत तरीके से। हर जगह घोटाले पे घोटाले किए गए हैं। तो वो 80% जनता जो परेशान है, जो पेट्रोल की महंगाई से परेशान है, गैस की महंगाई से परेशान है, डीजल की महंगाई से परेशान है, बच्चों की फीस बढ़ने से परेशान है, बिजली के बिल बढ़ने से परेशान है, वो 80% जनता योगी जी को इस बार जरूर जवाब देगी। और योगी जी का बोरिया बिस्तर बनने वाला है, उनकी सरकार जाने वाली, इस बात का उनको पूरा अंदेशा है। और इसीलिए वो अटपटे बयान दे रहे हैं, बेतुके बयान दे रहे हैं। और ये योगी जी नहीं, बीजेपी की पूरी टीम ऐसे बयान दे रही है। अच्छा, चंद्रेश जी की तरह अभी बोल दीजिए कि ठीक ठाक हम लोग जीत रहे हैं, 100-150 सीट, 200 सीट, किंग मेकर बनेंगे, ये सब बात बोल ही नहीं पा रहे हैं तकी साहब आप। मैं सुनने के लिए कब से इंतजार कर रहा हूँ। देखिए, हम जनता को जनार्दन मानते हैं और हमें मौका क्या मिलेगा, जैसे आपने पूछा मौका आपको क्या मिलेगा, लेकिन जनता को वोट देने का पूरा मौका मिलेगा। जनता को निर्वाचन आयोग 7 चरणों में पूरा मौका दे रहा वोट देने का। ठीक है सर, और जनता उस मौके का पूरा फायदा उठाएगी। देखिए सर, और अपना वोट देगी, और जनता डिसाइड करेगी कि देखिए सर, हम पत्रकारों किसको जीतना है, हम पत्रकारों को बस इतना ही मतलब रहता है कि किस पार्टी को कितना वोट मिला, वोट शेयर वेयर सब देखते हैं सर जानकारी के लिए। लेकिन अगर 100 सीट है, 100 में अगर एक पार्टी को 60 मिल गया तो हम लोग यही देखते हैं कि जो जीता वो सिकंदर। बाकी लोगों के जो दावे थे वो दावे अपनी जगह पर थे, सब लोग दावे कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। बीजेपी 350 शंकर जी, मैं जनता, समाजवादी पार्टी 400 मानता हूं, 401, और कांग्रेस पार्टी भी कहने लगी है, अब कांग्रेस पार्टी भी कहने लगी। एक तो आए थे महाशय जो है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता थे, वो तो कह रहे थे कि इस बार मेरी ही सरकार बनेगी। चलो मैं भी मान लिया कि चलो 250-300 सीट आप भी ले आओगे, है ना। बीजेपी भी दावा, समाजवादी पार्टी, हम चाहते हैं जनता की सरकार बने, जनता का आदमी मुख्यमंत्री बने, एक आम आदमी मुख्यमंत्री बने, एक आम आदमी की सरकार बने। कहाँ से होगा सर, नहीं होगा ना। दिल्ली में आप लोग बना लिए, लेकिन फिर अब आम आदमी भी आप लोग तो नहीं रहे। आप लोग को लगता है कि अब आप लोग आम आदमी पार्टी की तरह बिहेव करते हो। हम ही आम आदमी पार्टी रहे, हमारा कोई नेता वीआईपी नहीं है, हमारा सब हम वीआईपी कल्चर के खिलाफ है। सर मेरा मुंह मत खुलवाओ, मेरा मुंह मत खुलवाओ, नहीं तो मैं जो है ना कौशाम्बी जहां पे रहते थे ना केजरीवाल साहब, कौशाम्बी से लेकर के
और जहां भी दिल्ली है ना सीएम हाउस में रहते हैं, पूरी पूरी जर्नी बता दूंगा कि कैसे कैसे आप लोग बढ़े हो, एक एक सीढ़ी अरे वो करके, है ना? जर्नी आप नहीं देखी, वो जर्नी कैसे सबने कैसे देखी लोगों है। की गाड़ियां बड़ी होती उन्होंने गई, अपने कैसे लिए कैसे हेलीकॉप्टर लोगों नहीं की खरीदा है, जो बैंक गुजरात अकाउंट के में पैसे सीएम ने बढ़ते हेलीकॉप्टर गए। कर लिया, लेकिन उनके ठीक लिए है, 5,000 रुपए सब का लोग कर एरोप्लेन रहे हैं, नहीं आप आया लोग है। भी कीजिए, क्या उन्होंने दिक्कत करोड़ों है? रुपए अपने रखरखाव में नहीं खर्चा लेकिन किए। लेकिन ये कहना उन्होंने कि हम पैसा लोग जनता आम को आदमी सबको पार्टी दिया। हैं, आम आदमी की तरह बिहेव करते हैं, तो मैं थोड़ा एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल अभी एकदम से तैयार नहीं हूं। बहुत कुछ अभी दिखाना होगा आप लोग को, शायद गौरी दिल्ली की शंकर जी, जनता आप को accept दिखाने ना की करिए, कोशिश ये की फैसला आप लोग। जनता पे छोड़ दीजिए। मैं नहीं कह रहा मैं accept छोटा करिए सा इसको ब्रेक, आप। बिल्कुल सर, मैं छोड़ना ही चाहूंगा। जनता ही, जनार्दन है, सब कुछ वही तय करेगी। मुझे लगता है कि उससे बड़ी शक्ति, उससे लोकतंत्र में उससे बड़ी शक्ति कुछ है भी नहीं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। चले, ब्रेक के बाद स्वागत है। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि 80 का मतलब सीएम योगी आदित्यनाथ जो उन्होंने कहा, क्या मतलब है, 20 में विपक्ष को क्यों रखे। कई लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि 80% खास तौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कह रही है कि 80% जनता नाराज है, तो 80% जनता का जो मतदान होगा वो बीजेपी के खिलाफ होगा। बीजेपी कह रही है कि योगी आदित्यनाथ का जो विकास मॉडल है, बीजेपी ने जो काम किया है उत्तर प्रदेश में, उसी विकास मॉडल के आधार पर 80% जनता बीजेपी के साथ होगी। क्या वाकई में इस बात को इसी तरीके से मान लिया जाए, या फिर इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त कई मेहमान है। प्रियंका के पास चलते हैं। प्रियंका, एक बात बताएं, देखिए कई तरह की बातें हैं। 80-20 का मतलब क्या है? कई लोग इसको धर्म के साथ जोड़कर देख रहे हैं, कई लोग इसको विकास के साथ जोड़कर देख रहे हैं, कई लोग इसको, है ना, सरकार कई मोर्चे पर फेल रही है उसे दिखाकर इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात जानना बेहद ही ज़रूरी है, इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो सियासी फिजा है, महीने भर का जो वक्त है, महीने भर में कौन पार्टी सबसे आगे निकलती दिख रही है हर फ्रंट पर, चाहे वो चुनाव प्रचार हो, जनसभा हो, पद यात्रा हो, रोड शो हो, जो कि अब नहीं हो रहा है, और डोर टू डोर इस वक्त जो कैंपन चल रहा है, उसके हिसाब से क्या लग रहा है? क्योंकि यही इमीडिएट सिचुएशंस जो है ना, मतदाताओं की जनमानस को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। प्रियंका जी जी, देखिए सर, इसमें जो आप बोल रहे हैं कि ये तुरंत इमीडिएट चीजें होती हैं, लेकिन अगर आप टाइम देखेंगे, हम लोग का कोरोना के टाइम पे जो दिक्कतें हुई थी, यहाँ से जो पॉपुलेशन गई थी जी, यूपी बिहार जब गए थे यहाँ से पॉपुलेशन, तो वो भी चीज भूला नहीं जा सकता। जी जी, और ये जो वो कोई भी जनता, एक भी इंसान कोई उसमें भूल नहीं रहा है, और ना ही ये भूल रहे हैं कि अभी प्रयागराज में बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो और कहाँ वहां पे यूपी कहाँ, एक मिनट प्रियंका, यूपी से जनता कहाँ गई? दिल्ली से जनता यूपी आई थी, बिहार गई थी जनता, यूपी की जनता तो यूपी नहीं रही। नहीं, मैं बिल्कुल कह रही हूँ। हाँ। तो यहाँ के अगर वो लोग चाहते, अगर हाँ। यूपी के लोग चाहते और बिहार की सरकार चाहती, यूपी की सरकार चाहती, तो सारी चीज केजरीवाल पे क्यों छोड़ दी? भाई ठीक है, आपके सही लोग बात थे है। ना वो, हाँ। आपके लोग थे वो, आप क्यों नहीं उन लोगों के लिए बसें लगवाए? आप क्यों नहीं उन लोगों को खाने पीने का किए रास्ते में? क्यों उनको पैरों में छाले पड़ गए? क्यों वो भूखे गए? क्यों बच्चों के सीने से बच्चे चिपट के मर गए? इन सारी चीजों पे क्या सरकार यूपी की और बिहार की जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल जिम्मेदार है इन सब चीजों में। तो ये सारी चीजें भूलने वाली बातें नहीं है। लेकिन अगर लगता है कि भाई यूपी में बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, कि हाँ शहरों के नाम बदले गए हैं, ये बहुत अच्छा काम किया है, मंदिर मस्जिद के नाम पे लोगों को भटकाया गया है, तो बहुत अच्छा काम किया है। तो ये लोग बहुत आउटडेटेड चीजों को लेके चल रहे हैं, जो कि आजकल के युवा, आजकल के लोग इन सब चीजों पे कोई यकीन नहीं दे रहे हैं। कहाँ आउटडेटेड, कहाँ प्रियंका लग रहा है आपको? देखिए टैबलेट बांट रहे हैं, स्मार्टफोन बांट रहे हैं, है ना, गलियारा खड़ा कर रहे हैं, पर्यटन पर फोकस कर रहे हैं, तो कहाँ आउटडेटेड ये सब चीजें हैं? क्या बाबा, एक मिनट, क्या बाबा, नहीं, मुझे थोड़ा सा, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, बाबा विश्वनाथ के गलियारे को बड़ा करके पर्यटन को लुभाने की कोशिश क्या आउटडेटेड है? क्या वाराणसी को पूरी तरह से, है ना, उसका सौंदर्य बढ़ाने की कोशिश हो रही है, क्या आउटडेटेड है वो? है ना, मथुरा पर फोकस किया जा रहा है, क्या आउटडेटेड है वो? अयोध्या पर फोकस किया जा रहा है, क्या आउटडेटेड है वो? एक्सप्रेसवे तैयार किया जा रहा है, क्या आउटडेटेड है वो? सड़कें सही की जा रही है, आउटडेटेड है वो? कानून व्यवस्था बेहतर किया गया, आउटडेटेड है वो? प्रियंका, अच्छा सर, हाँ ठीक है, मैं बता रही हूँ, आपने जो एक चीज बोला, मैं आपको बता रही हूँ कि कानून व्यवस्था किस हिसाब से है, अगर ठीक है, तो आप अभी भी देख लीजिए वहां पे कानून व्यवस्था कैसी है।
हाँ। कानून व्यवस्था यहाँ तक पहुंच गई कि बच्चियों का दिन दहाड़े उठा के रेप करके उनको जला दिया जा रहा है, हाँ। पूरे फैमिली को मार दिया जा रहा है, और लिंचिंग अब तो देखिए, इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कोई हद डिबेट नहीं है। ओपन सुनिए हो आप, चुका है। नहीं, संदीप नहीं, द्विवेदी, हाँ, काउंटर कर सकते हैं नहीं, आप। सुनिए, नहीं, सुनिए सर। डिबेट ओपन हो चुका है प्रियंका। संदीप, अगर आपको काउंटर करना है कीजिए। एक मिनट, अभी नहीं। संदीप का नाम ले रहा है। संदीप का, एक मिनट। संदीप बोले। मुझे लगता है कि प्रियंका जी एक पर्टिकुलर एंगल लेके चल रही है, उस एंगल से वो नहीं निकलना चाह रही है। मैं आज योगी जी और मोदी जी मैं रोकना चाह रहा हूँ। एक मिनट संदीप चंद्रेश, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, संदीप एक मिनट गाड़ी लेके कोई वृद्ध नहीं चल रहा है। संदीप एक मिनट संदीप चंद्रेश जी थोड़ा सा, भाई साहब, ओपन का मतलब ये नहीं है कि कुछ ही बोलना शुरू कर दोगे भाई साहब। ओपन का मतलब नहीं कुछ ही रुकिए, थोड़ा नंबर आएगा आपका, हाथ उठाइए पहले हाथ उठाइए, अभी रुकिए। प्रियंका मैं आपको इसलिए नहीं बुलाया था यहां पर कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की जनप्रतिनिधि हैं। मैं आपको यहां पर इसलिए बुलाया था कि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपको बैलेंस बना करके बोलना होगा। आप एक तरफा बात नहीं कर सकती हैं। प्रियंका। आपको 2012 से 2017, 2017 से 22 की बात भी करनी चाहिए थी। संदीप द्विवेदी, अब काउंटर कीजिए। हमारे कांग्रेस नेता को प्रियंका पासवान जी में भी प्रियंका गांधी दिख रही हैं, लेकिन इन्हें किस तरीके से अत्याचार राजस्थान में हो रहे हैं महिलाओं के ऊपर, उस पर बात नहीं करेंगे। किस तरीके से राजस्थान में बड़े बड़े स्कैम खुल के आ रहे हैं महिलाओं को लेके, उस पर बात नहीं करेंगे। अरे आप तो उत्तर प्रदेश में न 3 में है न 13 में है। देखिए प्रियंका जी, आप चंद्रेश की आवाज को थोड़ा डाउन कीजिए। उनसे भी नहीं बोला गया बोलने के लिए, उनकी आवाज को डाउन कीजिए। संदीप बताइए आप। प्रियंका गांधी को जाना चाहिए, क्यों नहीं जाएंगी? जब उन्होंने इतने सालों तक अगर उन लोगों को कांग्रेस, आपने उत्तर प्रदेश में, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने बसें अरेंज नहीं करवाई। कौन सा सीएम था जिसने सबसे पहले कहा था कि हम अपनी जनता को आप बसें उपलब्ध करवाएंगे? रैलियों में आप बताइए, किस सीएम ने सबसे पहले आप बताइए किस सीएम ने सबसे पहले रोड पर उतर के लोगों के दुख दर्द जाना था कोरोना काल में? मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, बता दीजिए कौन सा सीएम सबसे पहले कोरोना काल में रोड पे आके अपनी जनता के हित में उतरा था? आप प्रियंका जी उनकी बातें नहीं करेंगी। अरे प्रियंका जी, आप लिखवाइए कि मुझे भविष्य में सपा का प्रवक्ता बनना है, बसपा का प्रवक्ता बनना है। क्यों विश्लेषकों का नाम बदनाम कर रही हैं आप? नहीं, और आप अधूरी जानकारी लेके आप कह रही हैं यूपी से पलायन हुआ। अरे भाई, यूपी में कौन सा पलायन हो गया? नहीं, कोरोना काल में यूपी में कौन सा पलायन हो गया, बता दीजिए। सुनिए सपा टाइम में यूपी में लोग पलायन करके आए हैं और यूपी से मजदूरों का पलायन हुआ है। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं? नहीं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। यूपी से ज्यादा राजस्थान में कुदर हुए, कोटा में क्या हुआ आपने देखा? पंजाब पे आप बोल पाएंगे तो सब? पंजाब में किस तरीके से अत्याचार हुआ आप बोल पाएंगे तो सब? अरे आपकी पार्टी तो मुंह खोलने लायक नहीं है। क्रिश्चियंस को बिठा के दलित चिल्लाते हो और आप बात करते हो राजनीति की। अरे कहिए ना खुल के कि चन्नी क्रिश्चियन है। हिम्मत है आपकी पार्टी में कहने की दलित मुख्यमंत्री? अरे क्रिश्चियन क्रिश्चियंस को क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने के लिए बिठाते हो और दलितों को बदनाम करते हो। मैं आ रहा हूं। आंदोलन में पंजाब में किसानों के बीच में गुंडों को अपराध करवाते हो और किसानों को बदनाम करते हो। अब वो प्रियंका पासवान है, प्रियंका गांधी समझ करके मत उनको काउंटर कीजिए। अब उनसे गलती हो रही है। राजनीतिक विश्लेषक को पूरा आंकड़ा बताने की जरूरत होती है। विनय जी, मैं नहीं पूछूंगा कि प्रियंका पासवान ने क्या कहा। मुझे ये जानना है। एक मिनट प्रियंका, हो गया। एक मिनट प्रियंका, मैं आ रहा हूं विनय जी के पास। और जो यूपी में ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया तो डेफिनेटली ले लीजिए ना वोट। कौन मना कर रहा है? लेकिन लोगों की आंखें आजकल बंद नहीं है। अगर नमक तो वही करिए ना, आप कहिए ना कि यूपी में विकास किया है। आप एक हाईवे को लेके जो गुणगान करते थे, वो भी 10 जगह से हाईवे धसका था। आज कितने हाईवे बने उत्तर प्रदेश में? आपके पास आंकड़ा है? आज हर जिले में लगभग मेडिकल कॉलेज दिया है। सपा सरकार में जिले और मेडिकल कॉलेज के आंकड़ा है आपके पास? आज प्रदेश का 10 बड़ा शहरों में एयरपोर्ट बन रहे हैं। कितने मेडिकल कॉलेज का नाम बता दें आपके पास? 59 मेडिकल कॉलेज का दावा करते हैं को अपने घर में छिपाने वाला उत्तर प्रदेश की जनता का विकास करेगा। झूठ बोलते हैं। झूठ की राजनीति कब तक चलेगी? झूठ कौन बोलता है? प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से जानती है। बहुत अच्छे से जानती
है। कौन सा मेडिकल कॉलेज आपने बताया है? एक मेडिकल कॉलेज बता दीजिए जिसका ओपीडी शुरू करा करके हम और आप इलाज कराने जा सकते हो। ऐसे कौन से यूनिवर्सिटी है जो आपने बनाया है? कौन सा है बता दें। उद्घाटन का मतलब क्या होता है? अरे चलिए एक मिनट शुरू हो जाता है। एक मिनट उद्घाटन अधूरे कार्यों का किया है। एक मिनट, चंद्रेश। समाजवादी पार्टी के कार्यों का किया है। चंद्रेश जी और संदीप जी रुकेंगे। संदीप जी एक मिनट संदीप जी, चंद्रेश जी थोड़ा सा रुकिए, चंद्रेश जी रुकिए थोड़ा सा, चंद्रेश जी रुकिए। प्रियंका थोड़ा सा शांत रहे, प्रियंका थोड़ा सा शांत रहे। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, सवाल जब आएगा आपके पास तब बोलिएगा, ऐसे नहीं। रुक जाइए अभी थोड़ा सा, मैं आ रहा हूं विनय कुमार जी के पास आ रहा हूं। विनय कुमार जी एक बात बताएं, इसके बावजूद एक बात तो तय है ना सर कि जनता 2012-2017 का है ना जो टाइम पीरियड रहा है आप लोग का, वो तो देखेगी ना कि नहीं देखेगी? और आप कैसे उसको 2017 से 22 के साथ कंपेयर करके, ठीक है रैली वैली में जो कह रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अभी आप कैसे कनेक्ट कर पाओगे? आप देखिए, इतिहास में जाने की अगर अब बात करते हैं तो इतिहास कोरोना काल में दूसरी लहर में भी उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। आपने अभी कहा ना गौरीशंकर जी कि उत्तर प्रदेश के लोग केवल उत्तर प्रदेश में नहीं रहे, वह हरियाणा से भी आए, आंध्रा से भी आए और तेलंगाना से भी आए। कहां से वो लोग भाग करके उत्तर प्रदेश, मैं गोरखपुर रहता हूं, हमारे यहां तमाम प्रदेशों में लोग काम करने के लिए गए हुए थे। कैसे वो लौट के आए हैं, उनका दर्द हमने देखा है। किस तरीके से लोगों ने अपनों को अपने बिछड़ते हुए मैंने देखा। लोगों जिसने दर्द झेला उत्तर प्रदेश के अंदर वो जानता। अभी संदीप जी ने कहा था एक बात कि हम तो 2% पे मणिपुर में हमने सरकार बना ली, तो ये इस बात से पूरी तरह से वाकई भाई ये मानते हैं कि ये 20% में है, ये 20% में है, इसीलिए ये दावा करते हैं कि ये सरकार बना लेंगे। जनता जनार्दन के मतों का कोई मतलब नहीं, इन्हें जनता के मतों का कोई सरोकार नहीं। इनका कहना है अपने अडानी अंबानी और गुंडों के बल पर ये सरकार बना लेंगे। इतना मजाक उड़ा रहे हैं बैठ करके लोकतंत्र का। आज इस चैनल पर बैठ करके लोकतंत्र का ऐसा मजाक उड़ाया जाता है कि हम 2% में सरकार बना लेंगे। यह कितनी शर्मसार कर देने वाली बात है। इससे बड़ा लोकतंत्र का मजाक और कोई नहीं हो सकता है। इससे बड़ा लोकतंत्र का मजाक और कोई नहीं हो सकता है। आप बैठ करके चैनल पे पूरी बर्दाई के साथ कहते हैं कि हम एक भी होंगे, हम 2 भी होंगे, तब भी सरकार बना लेंगे। इससे बड़ा शर्मसार कर देने वाला इस लोकतंत्र में मजाक और कोई नहीं हो सकता। आज एक मिनट रुकिए सर, जिस तरीके एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट जिस तरह की दलील दी है, आज लोकतंत्र का जिस तरह से इन्होंने हनन किया है, आज इन्होंने लोकतंत्र की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई है, आज जिस तरह से जनता के मतों का जिस तरह से इन्होंने अनादर किया है, विनय जी, सबसे सर्वोच्च विनय जी संदीप जी दोनों बिना जनता के इजाजत के सरकार बना लेंगे। चंद्रेश मैं आपके पास आ रहा हूँ, सरकार बना लेंगे संभव नहीं है। संभव नहीं है। आप तो कही रहे हैं कि जनता आपके साथ नहीं है। आपने कहा कि जनता आपके साथ नहीं है, हम 1 होंगे 2 होंगे तब भी हम सरकार बना लेंगे। ये कौन सी परिवार के साथ उत्तर प्रदेश का? चलिए एक मिनट काल में कितने दिन एक मिनट चंद्रेश, चलिए मैं आ रहा हूँ, मैं चंद्रेश जी के पास आ रहा हूँ। चंद्रेश जी सुनिए, सवाल सुनिए भाई साहब, सवाल तो सुनिए तब तो जवाब दोगे। चंद्रेश जी एक बात बताएं, ठीक है अपने अपने दावे हैं, कोई 2% में सरकार बनाने के दावे कर रही है, कोई कह रही है कि हम 20 में नहीं 80 में आते हैं। मुझे थोड़ा सा बताएं, कांग्रेस पार्टी 33 साल के बाद कांग्रेस पार्टी को किस तरह से जिंदा करने की कोशिश हो रही है उत्तर प्रदेश में? मैं जिंदा शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ, सकता बुरा भी लग रहा होगा आपको, लेकिन वो जिंदा करने जैसा ही है उसे। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिए, मुद्दे पर इन्होंने काशी को फ्यूचर बनाने की बात कही थी, नहीं बना पाए। देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी, नहीं बना पाए। इन्होंने जिले में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे उसका बोर्ड बदलकर मेडिकल कॉलेज कर दिया। गोरखपुर में बिल्कुल न मिलने के कारण संविदा कर्मी आत्महत्या कर लेती है। डिस्ट्रिक्ट सिटी आलू से ही सोना बनता है।
आलू से ही सोना बनता है। आप किसने बना दिया, आपको जरा पैसा बता करते दीजिए। हैं, काम करते हैं, हम पढ़ा कर कलम चलाकर सोना कमाते हैं। किसान राहुल गांधी जी ने कहा आलू को बोल दिया, जरा ये भी आपने बता किया दीजिए। क्या? कहीं जीडीपी चिदम्बरम की तरह शासन गमलों में आलू में, को महंगाई नहीं बना आसमान रहे राहुल में, गांधी। बेरोजगारी चरम ये लोग पर, आपस में ही उत्तर लड़ प्रदेश की करके जनता बहुत ज्यादा भारतीय जनता अपना पार्टी के अपना जोर खाना जुर्म और शुरू कर अपराध रहे को हैं। भूली नहीं है और इस बात पर खत्म कर रहे लत्ती हैं। मारकर योगी आदित्यनाथ को मत में भेजने का काम करेगी, ये नोट कर इन लीजिए। लोग को ये भी नहीं मालूम मतलब ये आपने किया कुछ नहीं। ये ऐलान जंग है चंद्रेश कुमार जी। मठ में तो वैसे ही वो एक आएंगे। मिनट प्रियंका, वो एक मिनट CM रुकिए बनने के बाद भी प्रियंका, पूजा मैं आपके करने पास जाएंगे। आऊंगा प्रियंका, आप रुकिए उसकी चिंता मत करिए। एक मिनट। सोच रहा तो घंटा राहुल गांधी बुलाएंगे को है, सरकार, तो प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री को नहीं वो कहाँ रहेंगे। जाएंगे? चंद्रेश, आपस में बहन भाइयों में तलवारें चंद्रेश किसकी जी, है, वो कहाँ चंद्रेश जाएंगे? जी, मैं मान के चलूं ऐलान जंग है, सरकार के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया आपने, आपकी हर बात पर जनता आपके पीछे चलेगी, प्रियंका गांधी जो कहेंगी वही होगा। चूंकि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि दिखती है, इसलिए लोग घर से बाहर निकलेंगे, मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, हर लोग कांग्रेस पर वोट करेंगे। व्यक्तित्व है और उनका व्यक्तित्व किसी से तुलना करने की जरूरत अब ऐसा नहीं होता है क्या सर, प्रियंका कोई किसी गांधी की जी तरह दिखे, अपने उसकी आप छवि पे की तरह दिखे, बड़ा लोग वोट करते हैं सक्षम क्या? है और उत्तर प्रदेश के लोगों के हक हुकूक के लिए प्रियंका गांधी जी लगातार लड़ी है और उत्तर प्रदेश की जनता प्रियंका गांधी जी के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ है। अरे भाई साहब सुनिए, तो वैसे अब वैसे संदीप द्विवेदी अपने बारे में कह दें या फिर विनय जी अपने बारे में कह दें कि देखिए हमारी छवि जो है मुलायम सिंह यादव जी की तरह है, वो कह दें कि हमारी छवि जो है अटल बिहारी वाजपेयी की तरह, मुझे वोट करो, दे देंगे सर? क्या उनको आसानी से कोई वोट देगा क्या? मैंने तो कहा प्रियंका गांधी जी की एक स्वतंत्र छवि है और आज उत्तर प्रदेश आज कह रहे हो स्वतंत्र है, आज कह रहे हो स्वतंत्र है, 20 दिन पहले कह रहे थे इंदिरा गांधी वाली छवि है, लोग उनसे कनेक्टेड हो रहे हैं। वो नहीं हो रही क्या कनेक्ट? मैं आ रहा हूँ तकी साहब के पास आ रहा हूँ। तकी साहब देख रहे हैं ना, एक मिनट, नहीं दिखता है। चल- चेहरा जो दिखता है पूरा प्रदेश जनता और उनके साथ खड़ा है। आप उनकी चिंता मत करिए। उसी चेहरे पे कैसा पता चलेगा? योगी उसी जी चेहरे के नाम पे पे कैसा बच्चा सीटें नहीं आई है। उसी सरकार चेहरे ये पे योगी क्या जी के सीटें नाम पर नहीं आएंगी? बनी थी। आप तो जमानतें नहीं ये बचा पैरासूट सकते। से आए थे, तब मुख्यमंत्री बने थे। 2022 बताएगा योगी जी का चेहरा है कि नहीं है? पैरासूट वाले मुख्यमंत्री से नहीं पता चल। चलिए मैं आ रहा हूँ। अब ठीक है, चंद्रेश जी आ रहे हैं। तकी साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। तकी साहब देख रहे हो ना, आप देख रहे हो? एक मिनट प्रियंका, मैं आऊंगा आपके पास। तकी साहब आप देख रहे हो ना, एक बीजेपी समाजवादी पार्टी, बसपा वाले नहीं आते हैं, वो सिर्फ मायावती को भेजते हैं ना, बीएसपी वाले जो है सिर्फ मायावती ही जो बोलना होता है बोलती हैं। जैसे देखते हो उत्तर कोरिया का जो तानाशाह है, सिर्फ वही दिखता है, बाकी कोई नहीं दिखता। उसी तरह से बीएसपी में सिर्फ मायावती दिखती है। आप कहीं भी किसी मीडिया चैनल पर आप नहीं देखोगे बीएसपी का कोई प्रवक्ता बैठा हुआ, एक दो लोग बैठते हैं, उन्हीं लोगों को भेजा जाता है। इसीलिए मौका अच्छा है सर आम आदमी पार्टी के लिए, खूब दिखिए और खूब जो है वोट लेने की कोशिश कीजिए। लेकिन ये लड़ाई सर उत्तर प्रदेश की देख रहे हो ना, डिबेट से समझ में आएगा कि बहुत कठिन लड़ाई है। तकी साहब ये आम एक मिनट प्रियंका, मैं आ रहा हूँ। मैं तकी साहब सर स्कूल मॉडल जो बोल रहे हैं, दिल्ली का स्कूल मॉडल वहाँ चलाएंगे, सिर्फ रंगाई पोताई हो रही है, बच्चों को कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है। वो सब बताएंगे भी तकी साहब। जो कर रहे हैं ना, तकी साहब ये दिल्ली मॉडल लागू कर पाओगे बीजेपी? एक मिनट प्रियंका पासवान जी, मैं आपके पास आऊंगा, फिर आप जवाब देना, अभी नहीं। तकी साहब से सवाल है। तकी साहब एक बात बताएं, ये दिल्ली मॉडल आप लोग खूब बात करते हो, केजरीवाल मॉडल बात करते हो, लेकिन देख रहे हो आप बीजेपी का अलग मॉडल है, समाजवादी पार्टी का अलग मॉडल है, बीएसपी का अलग मॉडल है, कांग्रेस का अलग मॉडल है। कहां फिट बैठ पा रहा है आपका मॉडल? जबकि जमीनी हकीकत सबको पता है कि कौन वहां पर कितना मजबूत है। बोलिए सर, ईमानदारी से बात कीजिए। गौरी शंकर जी, बहुत अच्छा शेर है। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये बात अलग है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी स्टेट है, हालात बहुत मुश्किल है, लेकिन आम आदमी पार्टी हमेशा इन्हीं हालातों से, इन्हीं चीजों से, संघर्ष से निकल के बाहर आई है। दिल्ली में भी चुनाव बहुत सख्त था, जब शीला दीक्षित 3 बार से लगातार चीफ मिनिस्टर थी। पंजाब में भी हालात बहुत सख्त थे। अभी चंडीगढ़ में भी हमने वहां पे इलेक्शन जीता है, मेयर का भी इलेक्शन जीता, बेबानी से बीजेपी ने उसको जीत दिया। तो हम लगातार हर जगह अपने सरकार के लोगों को प्रतिनिधित्व जो है जनता में बढ़ा रहे हैं, लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। और इस वक्त परेशानी, जनता बहुत परेशान है। मैं कैसे मान लूं कि आ रहे हैं सर? तकी साहब बोल दिए इंडिया वॉइस पर आकर कि जनता आ रहे हैं तो आ रहे हैं क्या? ऐसा नहीं होता है ना।
दिखती है चीजें सर। देखिए वो तो हमने बीजेपी कह रही है ना कि हम लोगों को 350 से हमेशा ऊपर लाऊंगा तो underestimate कई किया चीजें गया दिख है। रही आम आदमी पार्टी को हमेशा कम हैं। आता समाजवादी गया है। पार्टी लेकिन कह रही है जब कि परिणाम जीतूंगा आए, तो सबको कई सारी चौंकाने चीजें उसकी वाले भी हैं। जीत रही उत्तर है। प्रदेश में लेकिन जो परिणाम बसपा आए, वो कहती है कि मैं चौंकाने वाले सरकार हैं आम आदमी बनाऊंगा पार्टी को या लेकर। बनाऊंगी तो हंसी आती है। कांग्रेस कहती है कि सरकार मेरी बनने जा रही है तो हंसी आती है। तो कम से कम इस तरह का हास्यास्पद स्थिति आम आदमी पार्टी तो कम से कम नहीं बनाए, उत्तर प्रदेश में मैं नहीं तो कह रहा हूं बनाए। जनता पे छोड़िए ना। मैं कहाँ तो जनता सर? देखिए किस सरकार जनता की किसके बात कर रहे बनेगी हो? ये डिसीजन लेने का हक अधिकार सिर्फ जनता को है। केजरीवाल ने हम जनता के बीच बनारस अपनी में बात लेके जा रहे हैं, जनता को वो उसके बाद खुदा रख भी रहे कर गया। हैं। जनता हमसे जुड़ रही है, जनता महंगाई से परेशान है, बिजली के यही बढ़े हुए सब दामों बोलते से रहो परेशान सर, है, यही सब बोलते रहो, बीमारी से परेशान है। यही सब बोलते तो रहो। जनता- महंगाई भी थोड़ी कम हो गई, पेट्रोल डीजल के दाम भी थोड़े कम हो गए, है ना। किसानों तो का असर आंदोलन भी रहा है ना खत्म हो हमारा, गया, लेकिन आप माने लोग का जब राग हमारा खत्म असर नहीं बाहर से हो हुआ, रहा है ना। जिसके और सरकार कह रही है कि हम केजरीवाल सब जी की चीज सिर्फ एक सेटल रैली कर के लिए। बाद, मैं आता हूं केजरीवाल जी प्रियंका की पासवान रैली के के पास। बाद यूपी के अंदर एक मिनट बिजली के हो गया बिल सर। आने तकी जब साहब, केजरीवाल खुद तकी आ जाएंगे तो क्या साहब, होगा? तकी साहब जब थोड़ी देर पहले केजरीवाल जी प्रियंका की पासवान आमद कह रही से थी कि आने बहुत के बाद से आउटडेटेड, बीजेपी ने कई करके पार्टियां रेट बहुत कम कर दिए, आउटडेटेड हो गांव में चुकी बिजली के हैं। रेट आधे कर दिए। कई जब मामले केजरीवाल सॉर्ट जी आ आउट हो जाएंगे गए, तो लेकिन क्या अभी होगा? आप लोग उस मामले आप पर सोचिए। पड़े हुए हो। मैं कई बार कह रहा था कि जो जिस मसले को विपक्ष उठाता है उस मसले पर बड़ा ऐलान हो जाता है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से। क्या इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा जनता के ऊपर? प्रियंका के पास आ रहे हैं। प्रियंका एक बात बताएं, एक अलग तरह का सवाल है। 80-20 मैं मान के चल रहा हूं कि चलिए ओवैसी की बात हो रही थी, है ना। मैं अपने तरीके से बोल रहा हूं, चलिए ओवैसी के वोट बैंक की बात हो रही थी। क्या ओवैसी जो 19-20% पर दावे कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या उसमें कोई बंटवारा नहीं होगा? और बंटवारा नहीं हुआ तो क्या उसका असर होगा उत्तर प्रदेश की, है ना, चुनावी गणित में? और अगर बंटवारा हो गया तो उसका क्या असर होगा? बताइए प्रियंका जी। देखिए, एक तो बात ये है कि ओवैसी बोल रहे हैं तो बीजेपी बोल रही है तो सपा बोल रही है। अरे भाई, वहां पे जो लोग हैं उनसे तो जरा आप लोग नहीं, पूछ 19 लीजिए कि वहां प्रियंका, नहीं, सुनिए, 19 पर बात कीजिए, 19 वहां पर। पे लोग तो पूछ लीजिए कि 19 भाई पर मैं अभी तक 19 उन पर लोगों ने बात, क्या झेला, मैं 19 क्या पर सवाल बोला। मेरा 19-20 सपा- फीसदी सपा- पर दावा। सपा के टाइम में उन्होंने क्या झेला, कांग्रेस के टाइम में उन्होंने क्या झेला, बीजेपी में उन लोगों को कितना मिल गया। उत्तर प्रदेश की उसी जनता उसी ये हिसाब जान से चुकी तो है उनको- कि ओवैसी उसी भारतीय हिसाब से जनता तो उनको पार्टी के मिलेगा, बीच जीव है, उसी हिसाब से तो इसलिए वोट ओवैसी मिलेगा। की और बातों अगर में आकर ओबीसी लोग आए अपना हुए मत हैं, गलत तो अगर करने वोट नहीं जा काटने रहे के लिए आए हैं। वो हुए हैं इस बार मुस्लिमों भाजपा का, को तो हराने के लिए मुस्लिम रहने पड़ेगा वाले और यूपी के जितनी हैं, तो वो मजबूती से जानते जो हैं भाई भाजपा को कौन हराएगा उनके लिए उसको कितना काम विपक्ष कर का रहा है। चंद्रेश जी, कौन रुके ना उनके एक लिए मिनट, कितना रुके ना। करेगा अरे काम। रुके बी तो टीम थोड़ा नहीं सा है, रुकिए, बीजेपी बोलने की दीजिए। टीम है। प्रियंका- बी टीम क्यों कह रहे हैं आप? रुकिए तो बी टीम चंद्रेश नहीं है क्या? जी, चंद्रेश जी, प्रियंका बना प्रियंका दीजिए। एक आप मिनट, एक समाजवादी पार्टी की टीम है क्या? एक मिनट चंद्रेश जी और थोड़ा सा रुकिए। वैसी बीजेपी की टीम है, बी टीम नहीं है। एक मिनट, प्रियंका बीजेपी की टीम प्रियंका है। की बात पूरी होनी। प्रियंका क्या आपने बोला, समझ में बात नहीं आई। मेरा सवाल था, उस पर फोकस कीजिए ना। मेरा सवाल था कि 19-20 वो जो बात कर रहे हैं ओबीसी जी 19-20 की जो बात कर रहे हैं कि वो मुस्लिमों का वो वोट काट लेंगे। तो भाई अगर ऐसा उनको लग रहा है तो मुस्लिम वहां पे जो है वो वहां के चीजों से प्रभावित हो रहा है। अगर वो वोट काटने के लिए आ रहा है तो भाई बीजेपी वाले सवर्ण का वोट काट ले। और उसके बाद जो ना देते ही प्रियंका, हैं मैं उनको- क्या उनको- पूछ रहा हूँ, उनको- क्या उनको जवाब दे वोट रही हैं आप? और मैं प्रियंका, मेरा सवाल, एक मिनट प्रियंका, एक मिनट प्रियंका, मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है प्रियंका पासवान, प्रियंका पासवान सुनने की आदत डालिए थोड़ी। प्रियंका पासवान, मेरा सवाल ये है कि 19-20% पर जो दावेदारी हो रही है ओवैसी की, उसमें बंटवारा होगा या नहीं होगा? होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं होगा तो क्या फर्क, कौन देगा नहीं देगा उसमें मत जाइए आप। फर्क क्या पड़ेगा, सियासी गणित कैसे बदलेगा उत्तर प्रदेश का, बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो यूपी के जो मुस्लिम हैं भाइयों, मैं बार बार बोल रही हूँ, उन लोगों ने अभी तक क्या फील किया उस हिसाब से वो लोग काम करेंगे। बाहर से ओवैसी जी आकर के बोल देते हैं नहीं हमारा यहाँ वोट हम ले लेंगे, तो जी, ठीक है। चलिए अगर वो ठीक है वोट प्रियंका, ले लेते हैं तो प्रियंका ओवैसी जी चलिए, मजबूत हो समय खत्म हो जाएंगे। गया प्रियंका। और चलिए अगर वो एक वोट बात नहीं तय है, देंगे तो खत्म हो समय जाएगा। खत्म हो गया प्रियंका। उनको एक बात तय है, नहीं मिलेगा। 80 और 20 की जो भी लड़ाई है, 80 पर जो दावेदारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है, उस दावेदारी के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 20 में जो विपक्ष को रखने की कोशिश हो रही है बीजेपी की तरफ से, उसका भी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तय है, 2012-17 में काम नहीं हुआ, 2017 से 22 में काम नहीं हुआ। सरकार किसी की भी हो, किसी की भी सरकार हो, काम जरूर करती है। फर्क बस इतना है कि उस काम का माहौल कैसे बनाया जाता है। अगर जनता के जनमानस में बैठ गया कि सरकार अच्छा काम कर रही है, दिखने लगता है काम, तो वोट मिल गया, नहीं दिखेगा वोट नहीं मिलेगा। और इसमें योगी जी दांव खेल रहे हैं या चाल चल रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन
80-20 और 20 का अगर बंटवारा हुआ तो मान कर चलिए बहुत ही अप्रत्याशित नतीजा आएगा। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता हूं, समझ जाइए समझने वाले। बाकी आप सभी यहां पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, समय निकाला। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।